तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड में जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था सचिवालय रक्षक का, उसका पेपर है। इसकी आंसर की भी देखेंगे क्योंकि अभी आयोग की तरफ से तो आंसर की नहीं आई है, और किस तरीके से पेपर आया है आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम इसी आधार पर बनाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया था इसमें कि देखिए पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन आया था इसमें मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र की अगर बात करते हैं तो देखिए मृगेंद्र होता है शेर का, ठीक है, शेर को बोलते हैं, लेकिन इसमें शेर नहीं दिया था तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला शार्दुल, क्योंकि शेर का पर्यायवाची शार्दुल भी होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, बी वाला, ठीक है। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, शार्दुल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। देखिए संयुक्त वाक्य की अगर बात करते हैं तो इसमें ए ऑप्शन दिया है, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। बी ऑप्शन है, मोहन भोजन कर रहा था। सी ऑप्शन है, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। और डी ऑप्शन था, वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। तो इसका पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समिश, निम्न में से समिश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए तो समिश का जो विलोम शब्द है वो क्या है, निरामिष, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से में माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर की हम बात करते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उत्तराखंड में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में गोपाल नामक व्यक्ति है, उसके जो अभिलेख मिला था उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शब्द, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए यह शब्द कौन सा विशेषण है। तो ए ऑप्शन है परिमाणवाचक, बी ऑप्शन है गुणवाचक, सी ऑप्शन है संख्यावाचक और डी ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण। देखिए अगर इसका सही आंसर क्या हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण को क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। तो अगर हम किसी को कहने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये है तो इशारा करते हैं ना, बताते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, मुक्का, मिट्टी, मुट्ठी, मौत। तो देखिए मिष्टि का वाल्व क्या था, तत्सम, तो इसका तद्भव सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है, मुट्ठी। तो इसका सही आंसर कौन सा था, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के भेद होते हैं। तो दोस्तों कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। क्योंकि डिटेल में अगर बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो डायरेक्ट हम आंसर पर ही क्लिक करेंगे। बाकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आंसर किया जाएगी तो आप आंसर की से ही मिला सकते हैं और आप इससे भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ किससे होता है। ये तो बहुत क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। तो जो भाषा का आरंभ माना जाता है तो किससे होता है। तो देखिए भाषा का आरंभ जो होता है वो ध्वनि से होता है। इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है, इसका बी आंसर सही है। भाषा का जो आरंभ होता है तो किससे होता है, ध्वनि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ, आँख का पानी। उक्ति में नयन सेज में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो इसमें मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, इसमें रूपक अलंकार होना चाहिए। बाकी जब आयोग वेबसाइट पर अपने आंसर की अपलोड कर देगा तो और क्लियर उससे हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें रूपक अलंकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वर्तनी, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो सही आंसर है देखिए बी वाला, संश्लिष्ट, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता का अर्थ है। देखिए यहाँ पर अस्मिता का अर्थ शब्द का तात्पर्य मालूम किया गया, जो अस्मिता है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो सी वाला, अस्मिता बोलते हैं पहचान, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य रोदन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अरण्य रोदन मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है व्यर्थ में रोना। तो इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है, व्यर्थ में रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर मालूम किया गया है इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मार्मिक, इसमें भी इक प्रत्यय है,
मालिक, तो इसका बी वाला सही है, ठीक है। मालिक में एक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, इसमें ए वाला आंसर ही सही है, ईमानदारी, ठीक है। ईमानदार गुणवाचक हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को उद्गृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कथन को उद्ग्रस्त, देखिए उद्ग्रस्त करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई कथन कहता है तो उसे इस तरीके से कोमल लगा के लिखते हैं ना हम दो उसमें, ठीक है, बीच में वाक्य लिखते हैं, तो यही क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो 15 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पुस्तक भी बहुत एग्जाम में रिपीट होती है, चिदम्बरा, ठीक है। निम्न में से चिदम्बरा प्रमुख, देखिए चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है, किसकी है। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, और लास्ट में डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो ठीक है, चिदम्बरा के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घोष बण है। तो दोस्तों घोष बण इसमें मालूम किया गया था, घोष यानी घोष का अर्थ क्या हुआ, सघोष। तो सघोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या कहलाता है, घोष यानी सघोष, और पहला दूसरा क्या कहलाता है, अघोष। तो इसमें देखिए लास्ट में मैं वाला डी वाला इसका आंसर सही है, ठीक है। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है, सिंधु शब्द किस भाषा का है। तो देखिए सिंधु शब्द किस भाषा का है, तुर्की भाषा, फारसी भाषा, अरबी, संस्कृत। तो देखिए इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है, फारसी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, ए ऑप्शन सभा, बी ऑप्शन शनि, सी ऑप्शन जंगल, डी ऑप्शन मेला। तो इसका सही आंसर है सभा, ठीक है, सभा की जाती है, ठीक है, सभा। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थ के अनुसार बाकी का प्रकार नहीं है। देखिए अर्थ के अनुसार 8 होते हैं, तो इसमें बाकी का प्रकार नहीं है, अर्थ के अनुसार बाकी का प्रकार नहीं है, तो इसका अर्थबोधक, सी वाला आंसर सही है, अर्थबोधक नहीं है, ठीक है। ये तो दोस्तों हिंदी के 20 क्वेश्चन, और हिंदी ज़्यादा टफ नहीं थी, नॉर्मली हिंदी थी, तो हिंदी वाला पोर्शन इन्होंने सिंपल रखा है। नेक्स्ट देखते हैं अब जीएस में क्या सिस्टम है, उसका कैसा एग्जाम में किस तरीके से रहा। तो केवल हम आंसर पे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट। देखिए 21वां क्वेश्चन था, मंत्री परिषद उत्तरदायी है। तो देखिए दोस्तों मंत्री परिषद जो उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति, बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, ठीक है। देखिए रीजनिंग का अगर हम बात करते हैं तो ये अगर इसमें अगर सॉल्व किया जाने लगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में। तो इसका अगर सही आंसर की हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है ए वाला, ठीक है। फिर भी देख करने की कोशिश करते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस एवं टी उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे। देखिए 5 दोस्त हैं, ठीक है। तो ये एस जो है, एस की बात चल रही है, एस टी एवं क्यू के बीच में। देखिए टी एवं क्यू के बीच में, देखिए यहाँ पर दायां बायां किसी की बात नहीं की है, ठीक। नेक्स्ट कहता है क्यू आर के तुरंत बाईं ओर, आर क्यू जो है आर के तुरंत बाईं ओर है, तो बाईं इधर आ जाएगा तो आर इधर आ जाएगा, ठीक है। आर इधर आ गया, बाईं ओर है, पी टी के एकदम बाईं ओर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, क्या कहा है, पी जो है टी के एकदम बाईं ओर है, बाईं ओर आ गया। तो इसका इसमें क्वेश्चन क्या मतलब, बीच में कौन बैठा, तो बीच में हमारा एस बैठा, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया। तो इसका सी वाला आंसर सही है, 12 मार्च 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने गोबी सांड काशीपुर की यात्रा कब की थी। तो इसका सही जो आंसर है वो बी वाला आंसर सही है, 636 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो श्री पंचमी के नाम से बसंत पंचमी को जाना जाता है, ठीक है, इसका ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए इसके जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो ए वाला, यशवंत सिंह कटोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित। देखिए इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, देखिए क्या कहा है, चंद्रबदनी मंदिर। तो चंद्रबदनी जो मंदिर है वो चंद्रकूट पर्वत पर है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन, बी वाला आंसर इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए ये कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक है, हाथी पर्वत कहाँ पर है, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है डी वाला, भाग 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसमें देखिए श्योर नहीं हूँ मैं। इसमें जो सही हो सकता है मेरे हिसाब से तो ज्ञान सिंह बिष्ट हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह रहा मैं इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ज्ञान सिंह बिष्ट हो सकता है इसका। बाकी जब आंसर की आ जाएगी तो उससे और क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आप पेपर का आधार देख सकते हैं किस तरीके से यह आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर उद्योगों की अब स्थिति की हेतु निम्न में से कौन सा कारक अवश्य नहीं है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कारक नहीं है तो शिक्षण संस्थान। ठीक है, शिक्षण संस्थान वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए पहले तो हमें देखना है चौथी किस तरीके से बनाया। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 25 का वर्ग किया है, 5 पंजे 25 प्लस 3 का वर्ग किया गया है, 3 तिया 9, दोनों को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद कितना आ गया, 34। वैसे ही इसमें किया गया है। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी वाला है। ठीक है, इसमें 41 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये कौन, इसकी जो पुस्तक है किसकी है, डॉक्टर R.S. टोलिया। ठीक है, R.S. टोलिया की है पुस्तक। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है, R.S. टोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? तो सर्वाधिक लोकसभा की जो एसटी की, ठीक है एसटी की बात चल रही है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की, तो ये मध्य प्रदेश वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर एसटी की जो सीटों की संख्या है वो 6 है। ठीक है, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है, अल्मोड़ा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आप इसमें दिन निकाल सकते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग लंबी बैठेगी इसकी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो या तो मंगल या बुध, इन दोनों में से ही एक हो सकता है। ठीक है, तो इसका हो सकता है या तो बुधवार आ जाए या मंगलवार आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा कि वह इसे पूर्ण कर सके? तो सारणी बनानी है। तो देखिए इस तरीके की सारणी आती है, इससे बांट लेते हैं। तो देखिए हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि डबल बी इसमें भी आया है और डबल बी का सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखिए जब ए सी भी बीच में है यहाँ पर, तो हम डबल सीरीज चला सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बी आएगा, फिर देखिए डबल बी हो गया, ए सी हो गया, फिर बी आएगा। तो डबल बी वाला ऑप्शन देखना है किस में है, तो डबल बी वाला हमें पहले ए में ही मिल रहा है, तो इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसमें समझाया नहीं जा सकता ज़्यादा, क्योंकि अगर समझाया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमें केवल पेपर देखना है, पेपर का आधार कैसा था। तो आप इसी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम भी इसी आधार पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। ठीक है, डी वाला आंसर सही है। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कत्यूरी शासक। ठीक है, कत्यूरी शासक इसका सही हो जाएगा। 41 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए यहाँ पर क्या रखा है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 की गुणा 4 से की जाएगी तो 72। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका सही है। राजी जनजाति का मुख्य देवता है, तो राजी जनजाति का मुख्य देवता है बागनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों इसमें देखिए जो ऑप्शन सी दिया है, विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो देखिए पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक है,
और यहाँ पर जिसका पेपर था उसने पूर्व से पश्चिम का रखा है। पूर्व से पश्चिम केवल 2 ग्रह घूमते हैं, एक शुक्र है और एक अरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, पुंगाड़ी क्या है। देखिए पुंगाड़ी क्या है, ये एक तरीका कर था, और ये जो कर था कौन सा कर था, ये भूमि कर, ठीक है। बाकी आंसर की में और क्लियर हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्या है, ये भूमि कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए थे। तो कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बी वाला आंसर सही है, ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा वो भी है, लेकिन अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था वो केरल में किया गया था, ठीक है। लेकिन केरल इसमें ऑप्शन नहीं है, बाकी देखते हैं अब इसमें कौन सा सही लगाएगा। जहाँ तक हो सकता है गोवा हो सकता है इसमें, तो आप देख लेंगे जब आंसर की आएगी। फिलहाल क्योंकि पहला अगर केरल दिया होता तो केरल वो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुचकुंद गुफा स्थित है। देखिए पंच गुफाओं में एक गुफा आती है मुचकुंद गुफा, और ये कहाँ पर है, बद्रीनाथ के समीप। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसका ए वाला आंसर ही सही है, ठीक है। विष्णुताल गढ़वाल निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, तो विष्णुताल गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। बाकी जो 3 ताल दिए हैं ये कुमाऊं क्षेत्र में है, ठीक है। 7 ताल नैनीताल, द्रोणा सागर काशीपुर और भीमताल नैनीताल, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है, गढ़वाल क्षेत्र की झील विष्णुताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विद का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो विद का सही दर्पण जो प्रतिबिंब आएगा वो कौन सा आएगा, तो आप, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा देखिए ए वाला आंसर इसका सही है, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है। तो हिल यात्रा का संबंध पिथौरागढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये जो यहाँ पर दिए गए हैं बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या मालूम किया है, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका कौन सा जाएगा, दुर्गापुर, सी वाला, पश्चिम बंगाल, ठीक है, दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। ये कब की गई थी, 1874। डी वाला आंसर इसका सही है, 1874 में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने अपने साम्राज्य में को 12 सूबों में कब बांटा था। तो देखिए ये जो बांटा था 1580 में बांटा था इसने अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। तो भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है धौलावीरा, ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है। वाणिज्य बैंक। तो देखिए इसका सही हो जाएगा साहूकार, ठीक है, ये संस्थागत स्रोत नहीं है, साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। तो देखिए इसमें सदैई, देखिए जहाँ तक है इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें दे रखा था सदैई, तो क्लियर है इसका। और फिर ये याद में भी किया जाता है मैके के प्रति प्रेम, क्योंकि इसमें क्या है गाथाएं होती हैं, नाटक वगैरह किए जाते हैं। तो इसका जहाँ तक हो सकता है डी वाला भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें ए जो है सदैई का तो क्लियर है कि सदैई भी संबंधित है, तो हो सकता है सारा इसमें सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इस पर भी डाउट है। देखिए जहाँ तक है मेरे हिसाब से इसमें 36 होने चाहिए, लेकिन जब आंसर किया जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कृषि क्रियाएं संबंधित हैं। कृषि क्रियाएं, देखिए कृषि आप जा सकते हैं, तो कृषि जो क्रियाएं संबंधित हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। कृषि जो आती है प्राथमिक क्षेत्र में आती है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र में पर्यटन आता है, परिवहन आता है। तो इसका प्रथम क्षेत्र में आती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था। देखिए मालपा में जो भूस्खलन हुआ था उसमें लगभग 255 के करीब लोग मारे गए थे, तो ये 1998 में हुआ था। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, चंद्रकुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था मालकोटी में हुआ था। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है, मालकोटी, वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था। तो सर हेनरी रैमजे को, ठीक है, कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज गिनने पड़ेंगे, ठीक है, जो इसमें त्रिभुज दिए गए हैं ये तो गिनने ही पड़ेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से
जो इसमें सही आना चाहिए पहला, क्योंकि मैंने गिन लिए थे, तो इसमें हो सकता है, इसमें जो आना चाहिए पहला वाला हो सकता है 32 त्रिभुज और 8 चतुर्भुज हो सकते हैं इसमें। बाकी आंसर की आ जाएगी तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था। देखिए जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट होता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस में होता है, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें परमार शामिल नहीं थे। इसका डी वाला आंसर सही है। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश करा कर लगान वसूल करना आरंभ किया था। तो देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, 2 जनवरी 2020 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो DRDO, ठीक है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड, ठीक है, कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, देखिए यहाँ पर यशपाल आर्य। देखिए अगर आता है अंतरिम जो विधानसभा थी उसके प्रकाश पंत थे, लेकिन यहाँ पर मालूम किया गया प्रथम निर्वाचित विधानसभा के, तो वो यशपाल आर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा डी वाला 68%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो ये कौन सी थी, शीतल राज, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी। तो 24 फरवरी 1960। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी, 24 फरवरी 1960, पहला वाला आंसर ही सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी, अल्मोड़ा, ठीक है, इसका अल्मोड़ा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, एक पुरुष का परिचय कराते हुए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पुरुष का परिचय, ये मान ले पुरुष है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ये यहाँ पर ही मान लीजिए महिला है, ये इसका परिचय कराते हुए कह रही है, ठीक है, कहा इसकी माता मेरे पिता, इसकी जो माता है, ठीक है, और इसके जो पिता है कि इकलौती पुत्री है। तो ये क्या हो गई, इकलौती पुत्री, अपनी स्वयं की बात कर रही है, तो मालूम करिए पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आप और सही से कर सकते हैं, बाकी इसका पुत्र आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो इसका सही आंसर है सुदर्शन शाह ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़शिला कहाँ स्थित है। तो गरुड़शिला बद्रीनाथ के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है। तो कुनिंद जो मुद्राएं थी उन पर दोनों का हुआ है, तो खरोष्टी लिपि भी और ब्राह्मी लिपि, क्योंकि प्रारंभिक जो मुद्रा थी उसमें केवल ब्राह्मी का तो हुआ था और अंत में क्या खरोष्टी का भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न है। तो देखिए निम्न में से भिन्न जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसका बी वाला आंसर सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई थी। तो ये जालंधर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए रीमो साहा, ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर की में देखना है, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए इसमें अबुल कलाम आज़ाद भी हो सकते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। तो हो सकता है इसका बी वाला आंसर सही हो जाए, इसमें डाउट है थोड़ा, अब जो आंसर की आएगी तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इसका सही हो सकता है वो DD पंत हो सकते हैं, ठीक है, जो वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजात यात्रा, ठीक है, तीर्थ यात्रा में कुसुबा से होमकुंड की दूरी, तो इसकी 280 किलोमीटर, ठीक है, सी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातों को स्कंद पुराण के केदारखंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी वाला, भिल कहा गया है। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के जनंकीय परिणामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसके उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौली नाग मंदिर जो है वो हो सकता है बागेश्वर। ठीक है, इसका बागेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। तो तड़ित झंझा जो उत्पन्न होते हैं वो कपासी वर्षा मेघों से होते हैं। सी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है। तो एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है सेल। डी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है दोस्तों, ये जो आंसर की है वो मेरी तरफ से बनाई गई है। आप जब वेबसाइट पर आंसर की आ जाएगी तो आप उससे मैच कर सकते हैं, क्योंकि मेन मकसद क्या है, यहाँ पर आपको केवल पेपर दिखाना है किस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम जो हुआ है किस तरीके से पेपर आया है, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो भी इसी आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका भी क्लियर नहीं है, हो सकता है 1816 इसका सही हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध वाला आ गया। इसमें निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों काले बालों वाले भारतीयों के बीच संबंध दर्शाता है? तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें ये वाला सी वाला आंसर होना चाहिए, बाकी जब आयोग आएगा तो उसकी पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन। ठीक है, तो देखिए मलारी गांव को जो दुनिया के सामने लेकर आए थे वो शिव प्रसाद डबराल। बी वाला आंसर सही है। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, जाह्नवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो टिहरी बांध का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए दोस्तों इसमें भी डाउट है, इसका क्लियर नहीं कह सकता मैं भी, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें शायद हो सकता है दक्षिण पूर्वी एशिया हो, तो आंसर की से ही इसका क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में मोहित का क्रम 18 है। ठीक है, मोहित का क्रम ऊपर से 18वां है तथा नीचे से प्लस 13वां है। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए मोहित को यहाँ पर देखिए 18 + 13, 18 + 13 किए गए तो एक यहाँ पर माइनस किया जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 30। 30 में से 6 माइनस करेंगे लड़कियों का तो कितना आ जाएगा 24। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका जो सही आंसर है सी वाला, कैप्टन हडल स्टन ने खोला था। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी ने अल्मोड़ा की यात्रा कब की थी? तो 1929 में की थी। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 100, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया था? ठीक है, शिवाजी ने अचानक इस पर हमला कर दिया था और कहाँ पर किया था? पूना में किया था। ए वाला आंसर इसका सही है। दोस्तों ये था जो 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, ज़्यादा ना तो टफ ही था और ना ज़्यादा ही सिंपल था। ठीक है, तो आप जिसका देखिए अगला एग्ज़ाम भी इसी आधार पर होगा, तो आप इसके आधार से तैयारी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।